ये वीडियो के बीकॉम सेमेस्टर 3 वालों की है बिजनेस फाइनेंस पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एक मेजर अपडेट जो हमने वीडियो में करी हुई है, अब पॉइंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, जिसमें आपकी हेडिंग जो रहेंगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी और एक्सप्लेनेशन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ठीक, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखिए, बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि कितना मनी रिक्वायर्ड है बिजनेस को चलाने के लिए, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अगर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई दुकान है, तो उसको चलाने के लिए भी पैसे चाहिए ना, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब ध्यान दीजिए, आपके लिखने में आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फाइनेंस है वो एक तरीके से ब्लड का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है, जिससे जरिए हम लोग चल पाते हैं, वैसे ही पैसा ना हो तो बिजनेस में नहीं चल पाएंगे आप लोग, है ना। तो ये पैसा भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जहां पर आपने कोई बिल्डिंग खरीद लिया तो वो फिक्स्ड है, अब उसको एक बार खरीद लिया, बार बार बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जिसका डेली खर्चा होता है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, रेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, ये सब कहां पर आएगा, वर्किंग कैपिटल के अंडर में आएगा, क्योंकि ये डेली खर्चा होता है, डे बाय डे मतलब खर्चा होता रहता है। ओके, तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये दोनों चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे, वर्किंग कैपिटल को भी और फिक्स्ड कैपिटल को भी, दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बताइए कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ओके, ये चीज करेंगे तो थोड़ा आपका कंटेंट भी बढ़ जाएगा और लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। ओके, बिजनेस फाइनेंस के नेचर कौन कौन से होते हैं, पहले एक चीज ध्यान रखिए, फीचर, कैरेक्टर और नेचर, ये तीनों चीजें क्या होती है, एक होती हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेस, मतलब सारे बिजनेसेस के लिए जरूरी है, वो कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई बैंकिंग कंपनी हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, अगला आपका डिपेंड ऑन साइज और नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है उस पर भी डिपेंड करता है। बड़ी कंपनी है तो ज्यादा पैसा लगेगा, छोटी कंपनी है तो कम पैसा लगेगा। अब मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस में ज्यादा पैसा लगेगा ना, अब कोई दुकान है उस पर कम पैसा लगेगा। तो मनी की रिक्वायरमेंट बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होती है। इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है ओनर फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब मेरे पास खुद के पास पैसा हो तो उसे ओनर फंड बोलते हैं। बोरोड फंड का मतलब हमने कहीं से लोन ले लिया। लोन आप दो प्रकार से ले सकते हैं, आप चाहे बैंक से ले चाहे किसी इंसान से ले, ठीक, तो उसे बोलते हैं बोरोड फंड। ये एक्सप्लेन करने में आप लोग को आसानी रहेगी इसमें। ओके, अगला है आपका रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर, अगर पैसे की जरूरत लगती है तो आपको रेगुलर लगती है। अगर कोई भी पैसे की जरूरत आपको रेगुलर लगती है, रेगुलर आपके कोई खर्चे होते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अभी हमने बताया था वर्किंग कैपिटल एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, अगला आपका वाइडर टर्म। वाइडर टर्म का मतलब होता है बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, यूटिलाइजेशन करने में, सब में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपको कोई बिजनेस शुरुआत करनी है, पैसा चाहिए। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। मतलब हर चीज के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। अगला है आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब होता है कि रेगुलर चेंजेस को अडॉप्ट करना। अब जैसे फैशन में, ट्रेंड में या किसी चीज में बदलाव आता है तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ऐसे मान लीजिए अभी 5G चल रहा है, तो 5G में क्या हुआ, कंपनी सब आगे आ रही है और 5G दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ, उनको 5G की फैसिलिटी देने में के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। भाई उसके सारे इक्विपमेंट को लगाना है, मान लीजिए टावर को लगाना है, तो टावर क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया उनके लिए। अब टावर की मेंटेनेंस जो करनी पड़ती है वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। ओके, ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस और एडवांटेज, बेनिफिट हो गया या मेरिट, ये सब क्या होते हैं, एक होते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है तो आपका पढ़ा हुआ वो है, बस वो कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ओके, ये चारों चीजें क्या होती हैं, एक होती हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। पैसा किसके लिए चाहिए, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, बनाने के लिए। अब बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, ठीक, सारे इक्विपमेंट आपको चाहिए, वो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए। ओके, अगला है आपका रनिंग द बिजनेस। रनिंग द बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। रन करने के लिए होता है आपका वर्किंग कैपिटल। याद करिए, डे टू डे खर्चे के लिए क्या यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। ओके, अगला है आपका एक्सपेंशन द बिजनेस। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, बढ़ाना। अगर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, बढ़ाना है, उसको उसके ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करेंगे, मतलब वहां भी पैसे की जरूरत लगेगी। आपको अगर दुकान में फायदा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 दुकान और डालेंगे और उसमें और फायदा गेन करेंगे, है ना। अगला है आपका अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। नई अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है, देखिए आप मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे कि कस्टमर को ये चीज पसंद है। मान लीजिए अभी 5G पसंद है सबको, तो 5G सब लोग चला रहे हैं, तो एक तरीके से क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है जो गेन कर रहे हैं वो लोग। देखिए कंपनियां क्या करेंगे, आपको 5G ऑफर करेंगे, आप 5G ले लेंगे, लेकिन उसके लिए भी उनको पूरा प्रॉपर सारे मतलब इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, उसके लिए भी क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए। ओके, अगला है आपका इंक्रीजिंग गुडविल। इंक्रीजिंग गुडविल का मतलब होता है कोई कंपनी अगर फाइनेंस
फाइनेंस के मामले में बढ़िया होती है तभी आप उसको बेहतर मानते हैं, है कि नहीं। कोई कंपनी की वैल्यूएशन अगर होती है और अगर वैल्यूएशन अगर अच्छी होती है, कोई कहा जाता है ना कि कंपनी इतने 1000 करोड़ की है, तो वो क्या है, वैल्यूएशन है उसकी, उसी से आप उसी गुडविल का पता लगाते हैं। गुडविल मतलब उसकी रेपुटेशन का पता लगाते हैं ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल गोल क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल गोल का मतलब होता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव एम सेट करके रखे हुए हैं, जैसे आप स्पेंड करने के लिए या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अर्न करने के लिए, ये सब के लिए जो आपने पैसा सोच रखा है कि यहाँ पर इतना खर्चा करेंगे, यहाँ से इतना कमाएंगे, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल सेट करती है कंपनियां अलग अलग पीरियड पे, मतलब टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, 2 महीने के लिए हो सकता है, 3 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है। ये सब क्या है, टाइम पीरियड है, और इन्हीं को हमने टाइप्स में बांट दिया है। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट में कौन से रहते हैं? शॉर्ट में रहते हैं आपके 3 महीने तक के, 3 महीने तक के जितने भी होते हैं वो सब शॉर्ट में आते हैं, ठीक। मीडियम में कौन से होते हैं? 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, वो क्या होते हैं, आपके मीडियम में आते हैं। और आपका होता है लॉन्ग। लॉन्ग में क्या होता है? लॉन्ग में 1 साल से ज्यादा के जितने भी गोल होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है फाइनेंशियल गोल को, जिससे हम लोग जो भी हम लोग का एम है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गोल चूज करते हैं। आप कोई बड़ी कंपनी है तो आप 1 साल से ज्यादा का चूज करेंगे। आप कोई मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो जनरली आप 1 महीने से लेकर या 3 महीने तक ऐसा ही रखते हैं आप लोग ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम लोग को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कंपनियों को रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपनियों को शॉर्ट की जरूरत नहीं होती है, उनको शॉर्ट की कम जरूरत होती है, लॉन्ग की ज्यादा होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला टॉपिक है कि फाइनेंस फंक्शन क्या होता है। देखिए फाइनेंस फंक्शन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, मैनेज करना, किस चीज का? अपने फंड का। अपने फंड को सही जगह यूटिलाइज करना, लगाना, उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंस फंक्शन बोलते हैं। फाइनेंस फंक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन का मतलब, लिक्विड का क्या मतलब होता है? पानी, पैसा। पैसा को पानी की तरह बहा दो, ठीक। लेकिन यहाँ पर मतलब यह है लिक्विडिटी का कि जिसमें डेली की रिक्वायरमेंट हो। अब आपको हमने बताया था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जिसमें डेली पैसे की जरूरत लगती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लिक्विडिटी डिसीजन का भी यही मतलब होता है, अगर हमको डेली पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो डिसीजन हम लोग यहां पर लेंगे। ओके, अगला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कोई भी अपॉर्चुनिटी गेन करनी है, मतलब हमको पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? कंपनियों की कैश फ्लो पोजीशन देखेंगी कि जिस कंपनी में लोग पैसा लगा रहे हैं वो कैश फ्लो बढ़िया है कि नहीं। कैश फ्लो का मतलब, इनफ्लो का मतलब आना, आउटफ्लो का मतलब जाना। इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है, आउटफ्लो का मतलब होता है लॉस हो रहा है। ये चीज हम लोग कहाँ देखेंगे? कैश फ्लो में देखेंगे। ओके, अगला है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हम उनको पैसा दे पा रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है, पहले डिविडेंड का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया, लास्ट में प्रॉफिट आ गया, अब आप सबको डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या हुआ? डिविडेंड हुआ। अब डिविडेंड पॉलिसी तब रेडी होती है जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप लोग साइन करते हैं कि इतने प्रतिशत डिविडेंड पे हम इस चीज को खरीद रहे हैं। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं, जब हम लोग को कितना पैसा दूसरे को देना है। कंपनी को ये सोचना पड़ता है ना कि दूसरा कितना पैसा दूसरे को देना है, उसके हिसाब से वो मैनेज करती हैं चीजों को। ओके, अगला है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है, 2 चीजें थी इसमें, ओनर फंड, बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब मेरा खुद का पैसा, और बोरोड फंड का मतलब हमने कहीं से आके लोन ले लिया है। इन दोनों चीजों को प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए। ओके, ये थी हम लोग की आज की वीडियो, ये भी हम लोग की कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें अलग अलग कर दी गई हैं। प्लेलिस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपके सीनियर्स की भी वीडियो पढ़ रही है, आपके जूनियर्स की भी वीडियो पढ़ रही है, तो सबको शेयर करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।